नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ मोना झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बासोपट्टी में शराब पीने से मना करने पर शराबियों ने युवक को मारी गोली, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 11 जनवरी के मधुबनी आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। मधुबनी के रहने वाले बीटेक के छात्र ने पटना के होटल में की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस। खजौली में आयोजित महिला फुटबॉल मैच में मुजफ्फरपुर की टीम ने रायपुर की महिला फुटबॉल टीम को 7 गोल से हराया। भैरवस्थान थाना क्षेत्र के कोठिया गांव में रूम का ताला तोड़कर 6 लाख के आभूषण और 70,000 नगद सहित कई कागजात को चोरों ने उड़ाए। साहरघाट थाना पुलिस ने बाइक पर लादकर शराब की खेप ले जा रहे एक तस्कर को शराब सहित किया गिरफ्तार। मां अन्नपूर्णा रक्त रक्षक जयनगर के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। कुल 65 लोगों ने किया रक्तदान। मधेपुर थाना क्षेत्र के टेंगरी गांव से एक शराब तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेडिकल जांच के बाद भेजा जेल। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र मधवापुर परिसर में हेल्थ कैंप लगाकर गर्भवतियों को सेहत सलामती की दी गई सलाह। विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने मधवापुर स्थित आरएनजे डिग्री कॉलेज मैदान में स्टेडियम बनाने के मद में 15 लाख रुपए देने की घोषणा। और मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने वार्ड नंबर 14 में नाला का किया शिलान्यास। अपने निजी कोष से नाला का करवा रहे हैं निर्माण। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां घर के बगल में शराब पीने से मना करने पर एक युवक को गोली मार दिया गया। घटना बासोपट्टी थाना क्षेत्र के हथापुर पंचायत के परसा गांव की है। आइए विस्तार से दिखाते हैं आपको ये पूरी खबर। मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां घर के बगल में शराब पीने से मना करने पर एक युवक को गोली मार दिया गया है। घटना बासोपट्टी थाना क्षेत्र के हत्थापुर पंचायत के परसा गांव की है। दरअसल जख्मी युवक की पड़ोसी पुलिस से बेखौफ होकर घर के बगल में बैठकर कुछ लोगों के साथ शराब पी रहा था और शोर मचा रहा था। जब युवक ने उसे मना किया तो उसे चुप कराने के लिए जांघ में गोली मार दी गई। जख्मी की पहचान परसा गांव निवासी भोगेंद्र यादव के पुत्र सुमन कुमार यादव के रूप में किया गया है। बताया जा रहा है कि जख्मी युवक के पड़ोसी राम बाबू ठाकुर व उदित ठाकुर 4-5 अज्ञात लोगों के साथ अपने दरवाजे पर शराब पी रहा था। शराब पीने के दौरान हल्ला गुल्ला व गाली गलौज कर रहा था। इसी दौरान जख्मी युवक ने सभी युवक को शराब पीने से मना किया तो शराब पी रहे उदित ठाकुर अपने कमर से पिस्टल निकालकर सुमन यादव पर गोली चला दी। आनन फानन में ग्रामीणों व परिवार के लोगों के सहयोग से जख्मी युवक को बासोपट्टी के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां चिकित्सकों ने गोली निकाल दी है और अब जख्मी युवक खतरे से बाहर बताया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस उन अपराधियों को कब तक गिरफ्तार करती है। वहीं इस मामले को लेकर प्रभारी थाना अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बताया कि पुलिस ने जख्मी युवक का फर्द बयान लिया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। क्या हुआ है आपके साथ? सर, मम्मी का मन खराब था, वो सब दारू पी रहा था ना पीछे में, तो उसको हम गए समझाने के लिए। से हल्ला तल्ला क्यों करता है, तो राम बाबू बोला वो अपना भाई को, छोटका को, उदित को, कथी बतियाई छे, मार दे गोली सीधे आन के गोली में। कौन कौन था गोली मारने के समय? राम बाबू, उदित, ये दो जी। एकाएक मतलब? हाँ, गोली चला दी। कोई मैटर भी था पहले से कोनो मैटर खाना। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के क्रम में
11 जनवरी को मधुबनी पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से सीधे मधुबनी चित्रकला संस्थान सौराठ पहुंचेंगे और संस्थान का निरीक्षण करेंगे। वहीं संस्थान के सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के क्रम में 11 जनवरी को मधुबनी पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री पटना से सीधे मधुबनी चित्रकला संस्थान सौराठ पहुंचेंगे और संस्थान का निरीक्षण करेंगे। संस्थान के सभागार में ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में मंत्री, विधायक सहित कई विभाग के सचिव और पुलिस महानिरीक्षक RS भट्टी भी मौजूद रहेंगे। सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय, जल जीवन हरियाली सहित बिंदुवार हर योजना की अद्यतन जानकारी प्राप्त करेंगे और पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जीविका समूह की महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने और अपराध को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे कामों की भी समीक्षा करेंगे। सौराठ चित्रकला संस्थान की बैठक के बाद मुख्यमंत्री बगल के जगतपुर गांव जाकर दलित टोला का विजिट करेंगे। वहां की स्थिति से भी रूबरू होंगे। जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाओं की हकीकत को देखेंगे और ग्रामीणों से भी जानकारी प्राप्त कर पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री जिला मुख्यालय न आकर दोपहर बाद झंझारपुर स्थित अररिया संग्राम के लिए रवाना हो जाएंगे। अररिया संग्राम में अर्बन हार्ट, पॉलिटेक्निक कॉलेज, थाना परिसर और ट्रामा सेंटर सहित कई जगहों पर जहां सरकारी संस्थान बने हैं उसका उद्घाटन और निरीक्षण करेंगे। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री जल संसाधन मंत्री संजय झा के यहाँ करेंगे। अगले दिन दोपहर वे पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। समाधान यात्रा के सभी कार्यक्रम में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी और जल संसाधन मंत्री संजय झा मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे। साथ ही जिला प्रभारी मंत्री लेसी सिंह और परिवहन मंत्री शीला मंडल के अलावे महागठबंधन के सभी विधायक, सांसद उपस्थित रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिले के उन सभी स्थानों पर जोरदार तैयारी चल रही है जहां मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। पटना के श्री कृष्णपुरी थाने के पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड स्थित होटल सरस्वती में कमरा नंबर 102 में मधुबनी के 20 वर्षीय बीटेक छात्र राघव कुमार झा ने खुदकुशी कर ली। पटना के श्री कृष्णापुरी थाने के पश्चिम बोरिंग कैनाल रोड स्थित होटल सरस्वती इन के कमरा नंबर 102 में मधुबनी के 20 वर्षीय बीटेक छात्र राघव कुमार झा ने खुदकुशी कर ली। उसने पंखे की कुंडी से फांसी का फंदा बनाया और उसमें झूल गया। राघव मधुबनी के पंडौल थाना के भौर गांव निवासी मनोज कुमार झा का इकलौता बेटा था। वह फिलहाल तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक कर रहा था और सेकंड सेमेस्टर का छात्र था। बताया जा रहा है कि वह मधुबनी के घर से 5 जनवरी को कॉलेज जाने के लिए निकला था, लेकिन वह कॉलेज नहीं गया और होटल सरस्वती इन में कमरा किराए पर ले लिया। शनिवार को उस कमरे से निकलना था, लेकिन उसका कमरा अंदर से बंद था। जब शनिवार की शाम में भी उसका कमरा नहीं खुला तो होटल के स्टाफ ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली प्रखंड के ठेंघा खेल मैदान में युवा क्लब छेंघा के तत्वाधान में 1 दिवसीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुजफ्फरपुर व रायपुर के महिला फुटबॉल टीम ने भाग लिया। खजौली प्रखंड के ठेंघा खेल मैदान में रविवार को युवा क्लब ठेंघा के तत्वाधान में 1 दिवसीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुजफ्फरपुर एवं रायपुर की महिला फुटबॉल टीम ने भाग लिया। मैच का उद्घाटन मिथिलावासी कुमार, जिला परिषद उपाध्यक्ष संजय कुमार यादव ने संयुक्त रूप से किया। खेल प्रारंभ से ही रोमांचक रहा। बेहतर खेल प्रदर्शन करते हुए मुजफ्फरपुर की टीम ने 7 गोल से रायपुर की टीम को हराकर विजेता कप पर कब्जा जमा लिया। खेल में बेहतर प्रदर्शन करने वाली रायपुर की खिलाड़ी पूजा कुमारी को बेस्ट 11 एवं मुजफ्फरपुर के खिलाड़ी शादरा खातून को बेस्ट 22 पुरस्कार से नवाजा गया। मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, स्वर्ण व्यवसायी
सह भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद, मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार, जिला परिषद सदस्य जितेंद्र भारती, संजय राम, रेजाउद्दीन, रामप्रीत शाह, अजय कुमार सिंह उर्फ कोका सिंह, मुखिया श्री मोहन झा ने संयुक्त रूप से विजेता टीम के कप्तान को विजेता कप एवं उपविजेता टीम को उपविजेता कप दिया। जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने कहा कि ठेंगा खेल मैदान को स्टेडियम बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि खेल में हार जीत लगा होता है, सभी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन किए हैं। वहीं स्वर्ण व्यवसायी सह भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद ने कहा कि महिला प्रतियोगियों को बधाई देते हुए कहा कि अब महिला सभी क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि खेल से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के आयोजन में ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों की हौसले बुलंद होती है। अब ग्रामीण क्षेत्र की महिला भी अपने अंदर छुपी प्रतिभा को निखारने में पैर पीछे नहीं करती। मंच संचालन ओम प्रकाश आर्य, टीम लीडर संजीत यादव, रेफरी की भूमिका में शंभू पंजियार, विक्की कुमार, सुरेश राय एवं सुभाष कुमार शामिल थे। खेल देखने के लिए हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष दर्शक मौजूद थे। मुजफ्फरपुर के खिलाड़ियों को खिलाड़ियों से हमारे अतिथिगण परिचय कर रहे हैं। हमारे अतिथियों का परिचय खिलाड़ियों के साथ हो रहा है। फिर इस प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन हमारे मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दिलीप कुमार सिंह जी एवं हमारे जिला परिषद उपाध्यक्ष संजय कुमार जी के द्वारा किया। इस फुटबॉल महिला प्रतियोगिता में नेता पंचायत के वासी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कराटे की संधि में इतना अच्छा महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किए और आयोजन सफल रहा। इसमें मैं पूरे समाज के आदमी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सभी ने मिलकर इस खेल प्रतियोगिता को अच्छे से सम्मानपूर्वक समाप्त किए। और इस मंच पर आए हुए हमारे जिला परिषद हो गया बिंदु गुलाब जी, उपाध्यक्ष संजय जी, संजय भारती जी, जो भी आए हुए हैं जिला परिषद के सदस्य लोग, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इस कराटे की ठंडी में अपना बहुमूल्य समय निकाल करके ठेंगा गाँव के इस मैदान पर आकर के इस खेल प्रतियोगिता में भाग लिए और अपना समय दिए। खेल के भावना से खेला जाता है और दोनों ही टीम मुजफ्फरपुर हो रायपुर हो, दोनों ही टीम अच्छा खेल रहा है। खेल में भी हार होती रहती है, यह आम बात है। कोई जीतेगा कोई हारेगा, एक को जीता एक को हारना है। थोड़ा मुजफ्फरपुर का टीम अच्छा खेले, अच्छा उनका खेल रहा। रायपुर का भी खेल अच्छा रहा, लेकिन शुरू में जो रायपुर के टीम ने जो एक दो गोल आगे पीछे कर लिए वही उनके लिए समस्या बन गया। उतना ही देर में खेल खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात है जो मैं आज इस देश के समाज के व्यक्ति को मैं धन्यवाद देता हूँ। जो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, या दुनिया का कोई भी खेल हो, आज हमारे समाज के हमारे देश के बेटी चढ़ बढ़ के भाग लेती है और चढ़ बढ़ के काम करती है और खेलती है और विश्व के हर एक देश से मेडल जीत के लाती है। इससे बड़ा सौभाग्य की बात हमारे देश के लिए क्या होगा। धन्यवाद। इसके आगे कहूँगा यहाँ पे जिला परिषद के सभी प्रतिनिधि उपस्थित हैं। जिला परिषद के सम्मानित उपाध्यक्ष जी हैं, जिला परिषद के सदस्य स्थानीय सदस्य जितेंद्र जी हैं, यहाँ पे सीनियर जिला परिषद के सदस्य रेजाउद्दीन जी हैं, संजय राम जी हैं। आज हम सब यहाँ पे उपस्थित थे। वनडे वुमेन्स फुटबॉल मैच था, उन लोग को मोटिवेट करने के लिए, उनका हौसला और बुलंद करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे आज उपस्थित थे। मैच काफ़ी अच्छा रहा। मैच मुजफ्फरपुर टीम वर्सेस रायपुर था। मुजफ्फरपुर टीम जीती है। लड़कियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं। साथ ही में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कहा गया था कि इस मैदान के लिए मिनी स्टेडियम बनने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश नहीं पूरा हो पा रहा है। तो मैंने उनको ज़रूर आश्वासन दिया है कि 5 साल का मेरा अगर टेन्योर चेयरमैनशिप का रह जाता है
तो स्थानीय दोनों पार्षद जी जो हैं, दीपक जी और जितेंद्र जी के सहयोग से यहाँ पे मिनी स्टेडियम का काम मेरे रीजन में ज़रूर हम प्रारंभ करा देंगे। थैंक यू। शुभकामना देता हूँ यहाँ के ग्रामवासी को, जो इन्होंने फुटबॉल महिला टीम को एकत्रित कर और यहाँ खेल का आयोजन किया है। मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, व्यवस्थापक महोदय को धन्यवाद, एवं यहाँ उपस्थित हमारी छोटी बहन जिला परिषद अध्यक्षा बिंदु गुलाब यादव जी, यहाँ उपस्थित जितेंद्र भारती जी, संजय राम जी, जिला परिषद उपाध्यक्ष श्री संजय यादव जी, यहाँ पत्रकार महोदय सब यहाँ खड़े हैं। मैं यहाँ के सभी ग्रामवासी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ। और इस तरह का कार्यक्रम आप लोग बार बार करते हैं और हम लोग यहाँ आते हैं, आप लोगों का प्यार मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। विगत वर्ष के भांति इस वर्ष भी ठेंगा के ग्रामीणों द्वारा विशाल जो है सो फुटबॉल, महिला फुटबॉल, क्रिकेट फुटबॉल मैच का 1 दिवसीय मैच का आयोजन किया गया था, जिसमें मुजफ्फरपुर की टीम जो है सो 5-0 से जीती है। मैं दोनों ही टीम को बधाई देता हूं। साथ ही खास करके यहाँ के ग्रामीणों द्वारा जो लगातार इस मैच का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अन्य वर्ष की भांति इस बार भी इस मिथिलांचल की पावन धरती खजौली प्रखंड की ठेंगा के खेल मैदान पर 1 दिवसीय महिला फुटबॉल के अवसर पर मुझे यहाँ के आयोजकों ने बुलाया। इसके लिए मैं तमाम जिला परिषद की ओर से सभी लोगों को आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही इस जगह पर यह बहुत बड़ा मिथिलांचल का जगह है, जहाँ प्रति वर्ष हम देखते हैं कि कई वर्ष से मुझे आने का मौका मिल रहा है। मैं 10 वर्षों से इस अवसर पर आता रहा हूँ, लेकिन लगातार विगत कई वर्षों से इस जगह पर स्टेडियम की मांग है, लेकिन स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पा रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार का ध्यान मुख्य रूप से आकर्षित करना चाहूँगा, खासकर बिहार सरकार से, कि बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है मिनी स्टेडियम का निर्माण, लेकिन बिहार सरकार सिर्फ बोलती ही है, करती नहीं है। मैं बिहार सरकार के आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं, जिला परिषद सदस्य होने के नाते, कि यह खजौली का प्रखंड का जो ये बड़ा धरती है, जहां हर साल बहुत बृहद पैमाना पर जो खेल का आयोजन होता है, तो निश्चित रूप से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री इस खजौली प्रखंड की ठेंगा के खेल मैदान पर स्टेडियम का निर्माण करवावे। और जिला परिषद होने के नाते हम लोगों से जो होगा इस स्टेडियम को निर्माण करवाने की दिशा में सकारात्मक सहयोग मैं आश्वस्त करता हूं आप लोगों को और यहाँ के आयोजक समिति को, कि जिला परिषद के समान बैठक से भी हम लोग प्रस्ताव पारित करके सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। धन्यवाद। सदस्य जिला परिषद मधुबनी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। भैरवस्थान थाना के कोठिया गांव में शुक्रवार की देर रात चोरों ने सुमन कुमार चौधरी व नवीन कुमार चौधरी के रूम का ताला तोड़कर 70,000 नगद और करीब 6 लाख रुपए के आभूषण समेत कागजात की चोरी कर ली। वहीं इस संबंध में पीड़ित ने आवेदन थाने को सौंपा है। भैरवस्थान थाना के कोठिया गांव में शुक्रवार की रात करीब 12 और 1 के बीच चोरों ने सुमन कुमार चौधरी और नवीन कुमार चौधरी के रूम का ताला तोड़कर 70,000 नगद और करीब 6 लाख रुपए के आभूषण समेत कागजात की चोरी कर ली। इस संबंध में पीड़ित गृहस्वामी सुमन कुमार चौधरी और नवीन कुमार चौधरी ने संयुक्त हस्ताक्षर युक्त आवेदन थाने को सौंपा है। इसमें कहा गया है कि शुक्रवार की रात 1 बजे घर में कुछ खटखट की आवाज़ सुनाई देने पर चाचा विजय कुमार चौधरी ने आवाज़ लगाई। खिड़की खोलने पर 6-7 लोगों को भागते देखा। कुछ देर बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। घर के उत्तर पूर्व वाले कमरे जो बड़े भाई नवीन कुमार चौधरी का था, वहां से लाखों रुपए के जेवरात निकाल लिए गए थे। उसके बाद बगल के कमरे का ताला तोड़कर पैसे, जेवर तथा कुछ बहुमूल्य कागजात वाली ट्रॉली, बैग और सूट की चोरी कर ली गई। तीसरा कमरा दक्षिण पश्चिम में है, उसका ताला तोड़ने में चोर असफल रहे। उन्होंने बताया कि इस चोरी में एक सोने का हार, सोने का मंगलसूत्र, सोने की नथिया, कान का झुमका, सोने की अंगूठी, सोने की बूटा, 7 चांदी के सिक्के, चांदी की 1 जोड़ा पायल सहित कई आभूषण की चोरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बाइक पर लाद कर शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को सुरक्षा कर्मियों ने बैंगड़ा चौक के पास गिरफ्तार कर लिया।
जब्त शराब की मात्रा 360 बोतल बताई गई है। वहीं गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत मधुबनी भेज दिया गया है। बाइक पर लादकर शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को सुरक्षा अधिकारियों ने बैंगरा चौक के पास से गिरफ्तार किया। इस मामले में बाइक भी बरामद कर ली गई है। जब्त शराब की मात्रा 360 बोतल बताई गई है। बरामदगी, जब्ती और गिरफ्तारी की कार्रवाई शहरघाट थाना के प्रशिक्षु दरोगा अभिषेक आनंद और सहायक पुलिस सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने गुप्त सूचना पर गश्ती के दौरान की। पकड़े गए आरोपी का नाम गुड्डू कुमार सहनी है, जिसका घर दरभंगा शहर के लालबाग मोहल्ले में बताया जा रहा है। वह नेपाल से शराब की खेप भारतीय बाजार की ओर ले जा रहा था। उस वक्त वहां पुलिस की टीम गश्त कर रही थी। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा,
सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। मधुबनी जिले के जयनगर में सूरी विवाह भवन परिसर में अन्नपूर्णा रक्त रक्षक के तत्वावधान में रक्तदान शिविर समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान सर्वप्रथम वैदिक विधि विधान से मंत्रोच्चारण के बीच अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मधुबनी जिले के जयनगर के सूरी विवाह भवन परिसर में मां अन्नपूर्णा रक्त रक्षक के तत्वाधान में रक्तदान शिविर समारोह का आयोजन किया गया। वैदिक विधि विधान से मंत्रोच्चारण के बीच अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, उप मुख्य पार्षद माला देवी, अनिल बैरोलिया, शंभू गुप्ता एवं अन्य दर्जनों स्थानीय बुद्धिजीवी लोग मौजूद रहे। मौके पर संस्थान के प्रवीर महासेठ एवं उपेंद्र नायक ने कार्यक्रम का मंच संचालन किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन के द्वारा सामाजिक क्षेत्रों में कई कार्य किए गए हैं। इस संस्था के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वह सराहनीय प्रयास है। बीते कई सालों से इस सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर लाभ देने का काम किया है। इस मौके पर मुख्य संयोजक अमित कुमार राउत,
अध्यक्ष रोहन रंजन सिंह, गणेश कांस्याकार, सुमित राउत, पप्पू पूर्वे, लक्ष्मण यादव, संतोष शर्मा, विवेक सूरी, मिथिलेश शाह, गौरव जोशी, राहुल सूरी समेत अन्य कई सदस्य मौजूद थे। वहीं इस रक्तदान शिविर को दरभंगा के शुक्ला ब्लड बैंक के सहयोग से किया गया है। इस कार्यक्रम में ब्लड बैंक के चीफ मुकेश कुमार सिंह एवं उनकी टीम के द्वारा संचालित महिलाओं ने भी खासा उत्साह दिखाते हुए रक्तदान किया। कई महिलाओं ने रक्तदान भी किया। इस मौके पर कुल 65 लोगों ने अपना रक्तदान किया। गौरतलब है कि जो भी लोग रक्तदान किए हैं उन सभी को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर प्रोत्साहित किया गया। अब बगल में दूसरे को बैठने दो ना। कागले बनावे दे बना रक्त रक्षक के तत्वाधान में आज तीसरा शिविर जो लगाया गया है और ये तीसरा शिविर 10 बजे से सुबह चालू हो गया है और अभी तक 30 डोनेशन जो है जयनगर के लोगों ने यहाँ पर किया है। और मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कभी किसी को किसी भी परिस्थिति में बिहार के किसी भी कोने पे ब्लड की जरूरत हो तो निसंकोच हमारे रक्त रक्षक के सदस्य के द्वारा संपर्क करें और उनको मुहैया करवाया जाएगा। उसका कोई निःशुल्क नहीं, निःशुल्क मुहैया करवाया जाएगा। और माँ अन्नपूर्णा रक्त संरक्षक की तरफ से जो है ब्लड डोनेट का कैंप लगाया गया है। ये बहुत ही अच्छा शिविर है। इस तरह का शिविर होना चाहिए हर एक 2 महीने 3 महीने पे। और जागरूक के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग डरते हैं रक्तदान करने से, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए ये होता था पहले ब्लड के बिना आदमी पेशेंट जो है उसकी मृत्यु हो जाती थी, नहीं मिल पाता था और ब्लड देने से भी लोग कतराते थे। तो मैं यही आग्रह करती हूँ कि अगर इस तरह से अगर शिविर लगता है तो आदमी में उत्सुकता जागती है और उससे जो है सहानुभूति प्राप्त होती है। तो मैं यही आग्रह करती हूँ जितने भी अगर मीडिया कर्मी द्वारा फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अगर देख रहे हैं तो मैं यही आग्रह करती हूँ कि आप लोग आके ब्लड डोनेट करें, क्योंकि रक्तदान महादान होता है और इससे हमारा खुद का ही हेल्थ स्वस्थ नहीं रहता है, अगला आदमी का भी स्वस्थ और उसका परिवार एक नया जीवन की शुरुआत करता है। हम लोग के संस्था की तरफ से ब्लड डोनेट कैंप लगा हुआ है अन्नपूर्णा रक्त रक्षा, जिसमें कि हम लोग आदमी को जागरूक करते हैं कि आप ब्लड डोनेट करिए। जैसे बहुत सारे अभी बीमारी बढ़ रहा है, आदमी को ब्लड नहीं मिल पा रहा है, आदमी ब्लड के अभाव में मृत्यु बढ़ रहा है ज़्यादा। तो हम लोग का एक जागरूक छोटा सा संदेश है कि ब्लड डोनेट करवा के ब्लड गरीबों तक मुहैया करवाना, और यही लोगों से जागरूक करते हैं कि आप लोग भी ब्लड डोनेट करिए। आज हम लोग शिविर लगाए हैं, काफ़ी संख्या में, ठंड है फिर भी बहुत सारे आदमी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इस चीज़ को देख के बड़ी खुशी है कि लोगों में इतनी जागरूकता बढ़ रही है, वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इस बात की हम लोग बहुत प्राउड है कि चलो हम लोग मतलब नए सदी में जी रहे हैं कि कम से कम आदमी घर से निकल के ब्लड डोनेट कर रहा है। अभी की इतना भागम भाग दौड़ है, फिर भी लोग एक दूसरे में भावना से जुड़ गया है कि चलो ब्लड दान करना है, ब्लड डोनेट करके लोगों को जीवन दान करना है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के ठेंगरी गांव से एक शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मेडिकल जांच के बाद उसे न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। मधेपुर थाना क्षेत्र के टेंगरी गांव में एक शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाना अध्यक्ष राजकिशोर यादव ने बताया कि बीती रात गश्ती के दौरान 2 लीटर देसी शराब के साथ तेतर पासवान के 42 वर्षीय पुत्र भीनक पासवान को गिरफ्तार किया गया, जिसे मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज है। पुलिस की सतर्कता के कारण शराब की तस्करी में इलाकों में कमी आई है। वहीं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के मधुबनी जिला आगमन को लेकर पुलिस महकमा पर बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके चलते हर चौक चौराहे पर पुलिस की चहल पहल देखी जा रही है। इस कारण भी शराब तस्करों में कमी आई है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट।
सामुदायिक चिकित्सा केंद्र मधवापुर परिसर में हेल्थ कैंप लगाकर गर्भवतियों के सेहत सलामत की सलाह दी गई। वहीं इस दौरान महिलाओं के बेहतर खान पान, रहन सहन, आहार विहार आदि अनुकूल रखने की अपील की। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र मधवापुर परिसर में हेल्थ कैंप लगाकर गर्भवतियों को सेहत सलामती की सलाह दी गई। रोगी कल्याण समिति के अधिकारी पंडित दयानंद मिश्र ने जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए महिलाओं को उनके खान पान, रहन सहन, आहार विहार सहित अनुकूल रखने की अपील की। डॉक्टर अविनाश ने गर्भवतियों का चेकअप कर उन्हें जरूरी दवाएं उपलब्ध कराई। साथ ही जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए संस्थागत प्रसव कराने की सलाह दी। लैब टेक्नीशियन सुनील कुमार राम व अरुण कुमार ने ANC जांच के दौरान महिलाओं के वजन लिए, फिर हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, रक्त, शुगर, HIV, VDRL, HOV आदि का परीक्षण किया। अस्पताल प्रशासन ने गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए माताओं के बीच पौष्टिक फलों का वितरण किया। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्यकर्मी प्रकाश झा, पूजा कुमारी, सोनू कुमार, संजना भारती, नीतू कुमारी सहित कई लोग मौके पर मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। RNJ डिग्री कॉलेज मैदान में स्टेडियम बनने मद में 15 लाख रुपए देने की घोषणा विधायक पार्षद घनश्याम ठाकुर ने मधवापुर में की। वहीं स्टेडियम बनवाने की मांग के बाद विधान पार्षद ने आर्थिक सहयोग देने की बात कही। RNJ डिग्री कॉलेज के मैदान में स्टेडियम बनाने के मद में 15 लाख रुपए देने की घोषणा विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने मधवापुर में की। वे रविवार की देर शाम मधवापुर वासियों को वहां संबोधित कर रहे थे। मटिहानी मेयर हरि प्रसाद मंडल द्वारा स्टेडियम बनवाने की मांग के बाद विधान पार्षद ने आर्थिक सहयोग देने की बात कही। उन्होंने कहा कि कॉलेज कमेटी के प्रधान पद पर स्थानीय विधायक हैं, उनकी सरकार भी है, फिर भी उन्हें स्टेडियम निर्माण की दिशा में उदासीन रहना दुखद है। MLC ने कहा कि वे मधवापुर के युवाओं और खेल प्रेमियों की हमेशा सम्मान करते रहेंगे। साथ ही आने वाले समय में भी मधवापुर वासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे। इस मौके पर मुखिया राजेश कुमार, सरपंच बलराम कुमार झा, क्रिकेट कमेटी के प्रवक्ता राकेश कुमार नायक, मीडिया प्रभारी प्रभुनाथ मिश्र सहित कई लोग वहां मौजूद थे। उत्थान के जहाँ सवाल हो जाए महाविद्यालय के, कई महाविद्यालय के सम्मानित अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक थे और उनके सरकार दोस्तों अंगूर घी में तकरा बावजूद कि हाँ विद्यापति की कविता हमारा याद आब रहा है, दुखी जन्म भेल दुखी बिताओ सुख सब न नहीं भेल, कहे हमरा बड़ा कष्ट हुई है। तकरा बावजूद हमरा एहिठामक जते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छथि, हमर जते प्रिय हित प्रेमी छथि और हमारा अभिभावक आदरणीय शंकर प्रसाद जी के, हमारे एक प्रेमी गांधी जी गगन छथि, बलराम जी और हमारे एक मित्र हम सब क्लास साथी सुमन महासेठ जी, जिनका सब गोटा के इच्छा बलन है और नेपाल नरेश के आग्रह बलन है जी, जी। तो हम 15 लाख रुपया 22 द्वितीय वर्ष विद्यालय के घेराबंदी के अनुशंसा कराओ। लेकिन ये सत्ता के सिंहासन पर बैसल है, जय महाविद्यालय के मठाधीश तक उनका हम ललकारे छियन, जय नेपाल के हमारे भाई के जे ललकार से आगा के आयोजन हो कहेगा आई बात पे शिकायत ले रहा है, बाकी कार्य हो कर ये हमारे निवेदन। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 में करीब 200 परिवार जल जमाव से परेशान के पहल पर नाला निर्माण के लिए अपने निजी कोष से राशि निर्गत किया। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 में करीब 200 परिवार जल जमाव से परेशान थे। स्थानीय लोगों के पहल पर उन्होंने नाला निर्माण के लिए अपने निजी कोष से राशि निर्गत किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से जल जमाव रहने के कारण इस इलाके में हमेशा घरों में गंदे पानी का रहना एक नियति बन गई थी, जिसे मेयर प्रत्याशी अरुण राय के पहल के बाद अब नाला निर्माण होने से स्थानीय लोगों को इस जल जमाव से मुक्ति मिलेगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से जल जमाव रहने के कारण इस इलाके में हमेशा घरों में गंदे पानी का रहना एक नियति बन गई थी, जिसे मेयर प्रत्याशी अरुण राय के पहल के बाद अब नाला निर्माण होने से स्थानीय लोगों को इस जल जमाव से मुक्ति मिलेगी।
इस मौके पर उदयधारी सिंह, विनयधारी सिंह, सुनील कुमार, विमल जायसवाल, प्रमोद राम, भोला झा, शंकर मिश्र, मास्टर रफीक, मोहम्मद शौकत, मोहम्मद नियाज सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। का जो नीति है हम लोग उसके तहत वोट देंगे, दिलवाने का भी काम करेंगे। नाला यहाँ पे अगर ये जाएगा तो चौक वाले पे नाला में मिल जाएगा, चौक वाले नाला मिल जाएगा। अरुण राय जी जिनका हम सब बहुत आभारी छी जे एहि जगह पर एला है आ एकर क्षेत्र के विकास केना हेतै एकर बारे में पूरा मंथन कऽ कऽ आ ई आगू जे समय औतै आगू समय में ई बेसी से बेसी डेवलपमेंट केना हुए सएह हम कहि छलियै ने जे जेना थाना मोड़ भऽ गेलै, वाटसन स्कूल भऽ गेलै, अस्पताल भऽ गेलै, ओहि एरिया में जेना डेवलपमेंट भेलैए ओहिसँ बढ़िआँ डेवलपमेंट एहि एरिया के कऽ कऽ एकरा एकटा आकर्षण के केंद्र बनबै जे बाबू साहब चौक से लऽ कऽ अहाँके मुरली मनोहर मंदिर तक के डेवलपमेंट एहन सुंदर हेबाक चाही। और यही संदर्भ में अपने सब तो देखबे के लिए जे करीब मास दिन के अंदर में आयल रहथिन मधुबनी के जे मधुबनी प्रशासन के जे मुख्य लोग छै एसडीओ जे छै से आयल रहे और हम सब एहिठाम रही और एहिठाम निष्कर्ष पर आयल गेलै कि जे जल जमाव के समस्या एम्हर छै तकर निदान के लेल एकटा हम सब अपन क्षेत्र से ई जे हमर सबक एरिया है ई जमीन हमर सबक पर्सनल जमीन डोरी के छै एहि एरिया में से थोड़े छोड़ दिया जेतै कि ओहिमे नाला बनतै आ जे ड्रेनेज के समस्या छै पानि के जल जमाव के समस्या छै ओहिसँ निदान होतै। लेकिन ई आगू जे छै मधुबनी अहाँके नगर पालिका पक्का नाला बना देथिन जगह हमर सबके रहत लेकिन नाला बनबै के दायित्व छै से मधुबनी नगर पालिका नगर निगम के रहती आ एहिमे अरुण जी के हम बहुत बहुत धन्यवाद देबनि एडवांस कांग्रेचुलेशन कि एहि काज के आगू बढ़िया से बढ़िया करे। धन्यवाद। निकासी हो रहा था वो एक बगल वाली गली में आके पानी जमा हो गया और लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मेरे दुकान पर भी आकर मोहल्ला वाले कुछ लोग मुझसे आग्रह किए कि चलिए आप भी वहाँ धरना पर बैठिए। तो मैं भी गया वहाँ धरना पर बैठा। लोग ये सोच रहे थे कि कोई अफसर आएंगे इस धरना को समाप्त करवाएंगे, लेकिन बहुत प्रतीक्षा के बाद कोई अफसर नहीं आए। तो अंततः मेरे मन में ये विचार आया कि मैं अरुण बाबू से जाकर मिलूं और इस समस्या के समाधान के लिए कहूं। तो उसी दिन शाम में मैं गया अरुण भैया के घर पे और उनसे जाके सारी बातें कही कि हमारे मोहल्ला वासी को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि घर से जो पानी की निकासी हो रही है वो सब दोनों गलियों में जमा हो रहा है, जिसके कारण बगल में स्कूल भी है जिसमें बच्चों को आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है और आम आदमी को भी परेशानी हो रही है। कितने लोगों के घरों में पानी घुस गया है। तो अरुण भैया हमारी बात को सुने और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप घबराइए नहीं, मैं आप सारे मोहल्ला वासियों के इस समस्या का समाधान बहुत जल्द कर दूंगा। तो हमारे आग्रह को सुना और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इस समस्या का समाधान कर दूंगा और किसी दिन का समय बनाता हूं। तो बड़ी व्यस्त कार्यक्रम के बीच उन्होंने आज का समय बनाया और बोले कि 2 बजे का समय है मीटिंग का, आप जिन लोगों को हो सकता है खबर करें, मैं पहुंचता हूं और समस्या का समाधान एकदम तत्काल रूप से करूंगा। तो मेरा ये कहना है कि अभी तो वो चेयरमैन या कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी समस्या का समाधान मैं करूंगा। तो अब आप लोग हल्ला नहीं कीजिए, बैठ के। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित BDO कार्यालय प्रकोष्ठ में सोमवार को व्यापार मंडल चुनाव के लिए प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची के विरुद्ध दावा आपत्तियों के निष्पादन का कार्य BDO सह निर्वाची पदाधिकारी डॉक्टर रवि रंजन के द्वारा शुरू किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित BDO कार्यालय प्रकोष्ठ में व्यापार मंडल चुनाव के लिए प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची के विरुद्ध दावा आपत्तियों के निष्पादन का कार्य BDO सह निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रवि रंजन के द्वारा शुरू किया गया। गौरतलब है कि जिला सहकारिता पदाधिकारी मधुबनी के निर्देश के आलोक में बीते 24 दिसंबर 2022 को व्यापार मंडल के अध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव हेतु प्राप्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था, जिस पर दावा आपत्तियां 24 दिसंबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक प्राप्त की गई, जिसकी सुनवाई 9 जनवरी को निर्वाची पदाधिकारी सह BDO के कार्यालय प्रकोष्ठ में की गई। इस बाबत BDO ने बताया कि प्रकाशित मतदाता सूची के विरुद्ध कुल 14 दावा आपत्ति प्राप्त की गई थी, जिसका निष्पादन की प्रक्रिया की जा रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के अंतर्गत जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट नरार में 5 दिवसीय नवनियुक्त शिक्षक का प्रारंभिक प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। वहीं इस दौरान प्रशिक्षण के लिए आए शिक्षकों ने नरार डाइट प्रचार डॉक्टर रत्नेश्वर कुमार रत्न को पाग दोपटा व माला पहनाकर सम्मानित किया।
कलुआही प्रखंड के अंतर्गत जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट नरार में 5 दिवसीय नवनियुक्त शिक्षकों का प्रारंभिक प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नरार पश्चिमी के मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह शामिल थे। प्रशिक्षण के लिए आए शिक्षकों ने नरार डाइट के प्राचार्य डॉक्टर रत्नेश कुमार रत्न को पाग दुपट्टा एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ डाइट के प्राचार्य डॉक्टर रत्नेश कुमार रत्न, स्थानीय मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह एवं कॉलेज के व्याख्याताओं के द्वारा दीप जलाकर किया गया। प्रशिक्षण संस्थान डाइट नरार में 103 नवनियुक्त शिक्षकों प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण में न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण में प्रशिक्षणकर्ताओं के द्वारा सीखने का अधिगम, प्रतिफल, विभागीय नियमों की जानकारी, गूगल फॉर्म बनाना, कला समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के बारे में बताया और सिखाया गया। सरकार की ओर से डाइट कॉलेज में प्रशिक्षण ले रहे नवनियुक्त शिक्षकों का ठहरने, भोजन एवं नाश्ते चाय की पूरी व्यवस्था कॉलेज के द्वारा की गई है। सभी प्रशिक्षण ले रहे नवनियुक्त शिक्षकों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जा रही है। प्रशिक्षण सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक पढ़ाई कराई जाती है। शाम 5 से 6 तक मनीष जैन का वीडियो दिखाया जा रहा है। शाम 6 से 8 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत मनोरंजन के माध्यम से रोचक जानकारियां दी जा रही है। उसके बाद रात के भोजन के बाद सभी प्रशिक्षित शिक्षक आराम के लिए चले जाते हैं। फिर सुबह 9 बजे से प्रशिक्षण शुरू हो जाती है। इस कार्यक्रम में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्राचार्य डॉक्टर रत्नेश कुमार रत्न, वरीय व्याख्याता हरेंद्र राम, व्याख्याता मनोज कुमार पंडित, व्याख्याता अवधेश कुमार, व्याख्याता संगीता कुमारी, व्याख्याता गणेश कुमार झा सहित कई लोग शामिल ऐसा है। फिलहाल गोली आहार के साथ साथ एक्टिविटी पे भी ध्यान देते हैं। मनी जनरल की क्लास चलाना है, वो कहे कि बिना नमक की खिचड़ी का दिन खाइएगा सब लोगों से। हमारा जैसा आदमी होता है कहा कि 15 दिन बस। प्रशिक्षण जो चल रहा है सर, किस चीज का प्रशिक्षण चल रहा है सर? ये जो मधुबनी जिला के नवनियुक्त शिक्षक जो 6 से 8 तक के शिक्षक हैं अपर प्राइमरी मिडिल स्कूल के, उनका प्रशिक्षण जिला शिक्षा प्रशिक्षण डाइट नरार मधुबनी में 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण है, जिसमें रहने का आवासन और भोजन की सारी व्यवस्था है। और इसका समय है सवेरे 9 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक प्रशिक्षण का समय है। और यह आज 9 तारीख से शुरू होकर के 13 तारीख तक का प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण में किस चीज का प्रशिक्षण दिया जा रहा है सर? ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो हमारे नए शिक्षक नियुक्त हुए हैं वो बहुत सारे विभागीय कार्यकलाप को जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके लिए एक इंडक्शन ट्रेनिंग है। प्रारंभिक चीजें जो इन लोगों को बताया जाए वो सारा बताया जाता है। आपका सर नाम? मैं डॉक्टर रत्नेश कुमार रत्न, प्राचार्य डाइट नरार मधुबनी। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। अखिल सिंदुड़िया बनिया कथवनिया कैथल वैश्य महासभा का लदनिया चौक स्थित न्यू चिल्ड्रेन स्कूल परिसर में 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश्वर दास व मंच संचालन जिला सचिव सह प्रखंड अध्यक्ष शिक्षक भोला लाल दास ने किया। अखिल भारतीय सिंदुड़िया बनिया कथवनिया कैथल वैश्य महासभा का लदनिया चौक स्थित न्यू चिल्ड्रेन स्कूल परिसर में जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश्वर दास एवं मंच संचालन जिला सचिव सह प्रखंड अध्यक्ष शिक्षक भोला लाल दास ने किया। अखिल सिंदुड़िया बनिया कथवनिया कैथल वैश्य महासभा के सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। बैठक में राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सरमोद लाल दास ने कहा कि उनकी जाति अति पिछड़ा होते हुए भी अभी तक राजनीति में भागीदारी नहीं मिला है। उन्होंने बिहार सरकार से मांग किया है कि उनकी जाति को राजनीतिक संरक्षण देते हुए राजनीति में भागीदारी दिया जाए। उनकी जाति को बिहार के स्तर पर केंद्र में भी ओबीसी की सूची में डाला जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र में आरक्षण नहीं मिलने से युवा छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र में आरक्षण मिल जाने से उनकी जाति को
विकास की ओर अग्रसर होने का मौका मिलेगा। कथबनिया कैथल वैश्य को सेंट्रल ओबीसी में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य को 110 नंबर पर अंकित कर आरक्षण दिया गया है, लेकिन केंद्र में सिर्फ सिंदुरिया बनिया को ही आरक्षण का लाभ मिला है। कथबनिया एवं कैथल वैश्य बनिया को इसका लाभ केंद्र से अभी तक नहीं मिला है। बिहार सरकार के स्तर पर केंद्र में भी कथबनिया एवं कैथल वैश्य बनिया को ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए। युवा राष्ट्रीय महासचिव राजेश कुमार दास ने मंच से कहा कि केंद्र में ओबीसी नहीं मिलने से सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में आरक्षण उनकी जाति को नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी जाति और पीछे जा रही है। छात्र छात्राओं को बड़े कॉलेज एवं सरकारी संस्थानों में एडमिशन लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला सचिव सह लदनिया प्रखंड अध्यक्ष शिक्षक भोला दास ने कहा कि पूरे भारत में उनकी जाति की जनसंख्या 20 लाख के करीब है, जिसमें बिहार में सिर्फ 8 लाख की आबादी है, जबकि झारखंड में 3 लाख और दिल्ली में 1 लाख के करीब है। पूरे भारत देश में कथबनिया कैथल वैश्य बनिया की करीब 20 लाख की आबादी वाला जाति अभी तक केंद्र में ओबीसी के आरक्षण से महरूम है। इस जाति को केंद्र में ओबीसी आरक्षण नहीं मिलने से इस जाति के छात्र छात्राओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र में आरक्षण नहीं मिलने एवं गरीबी के कारण छात्र छात्राएं बीच में ही पठन पाठन छोड़ने को विवश हैं। इस जाति के लोग बेरोजगारी, कुपोषण, शोषण का शिकार हो रहे हैं। देश में करीब 20 लाख आबादी के बावजूद भी इस जाति का राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर सत्ता में अभी तक भागीदारी नहीं मिली है, जो इस जाति के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। यह जाति सभी सरकारी सुविधाओं से पिछड़ा हुआ है। अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया महासभा के लोगों ने मंच से एक सुर में भारत सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द सिंदुरिया बनिया की तरह इस जाति को केंद्र की सूची 83 में जोड़कर कथबनिया कैथल वैश्य बनिया को आरक्षण दिया जाए। बरसों बीत जाने के बाद भी अभी तक केंद्र की ओबीसी सूची में इस जाति को नहीं डाला गया है। जिला अध्यक्ष श्री नारायण दास ने कहा कि 14 मार्च को अखिल भारतीय सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा का राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है। उन्होंने अपनी जाति के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने को लेकर अपील की। युवा मंच के जिला अध्यक्ष पंकज कुमार दास ने कहा कि अति पिछड़ा जाति के छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए सरकार विशेष ध्यान एवं सुविधाएं दिलाए। बैठक में संरक्षक जामुन दास, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शर्मोद लाल दास, राष्ट्रीय युवा मंच के महासचिव राजेश कुमार दास, जिला सचिव सहलदनिया प्रखंड अध्यक्ष भोला लाल दास, सचिव संतोषी दास, दिनेश दास, दयाशंकर दास, गर्भूलाल दास, नसीब लाल दास, जोगिंदर दास, श्याम दास, कमल नारायण दास, उमेश दास सहित सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे। पटना में सभा हो रहा है, उसको बढ़ कर भाग ले। क्या नाम हुआ आपका? ना नाम जामुन दास, घर अरेर मधुबनी। आप लोगों का जो कार्यक्रम था आज क्या कैसा रहा, कितना सफल रहा? आज अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा के बैनर तले आज हम लोग का कार्यक्रम जो है बहुत, जो आज की मौसम था कड़ाके की ठंड की में भी हमारे स्वजाति बंधु ने जितना पूरे जिले से आए हुए थे, मधुबनी जिला से, मैं उनको सबसे पहले मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। और आज का कार्यक्रम हम लोग का था कि आगामी 14 मार्च को महासम्मेलन, राष्ट्रीय महासम्मेलन होने वाले पटना में, उसके तैयारी में आज हम लोग बैठक किए थे। इसका जिला स्तरीय मीटिंग था, बैठक था। उस बैठक में हमारे स्वजाति बंधु ने तहे दिल से जो है बहुत बढ़ चढ़ कर जनसंख्या में भाग लिए और हमारा मीटिंग बहुत सफलतापूर्ण रहा। मैं अपने स्वजाति बंधु को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं जो मेरे जाति अभी जो पिछड़े हुए हैं अत्यंत ओबीसी में, भारत सरकार में जो केंद्रीय भारत सरकार में जो ओबीसी में नाम नहीं जुटा है, मैं उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। उनके बारे में बताया हूं ताकि हम लोग का जो है ओबीसी में भारत सरकार में है जल्द से जल्द ओबीसी में जोड़ा जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार दास, राष्ट्रीय युवा महासचिव अखिल सिंदुरिया बनिया कैथल वैश्य महासभा। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा को लेकर जगतपुर पंचायत वार्ड नंबर 4 के महादलित टोला में सड़क निर्माण किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम में महादलित टोला में लोगों से संवाद करेंगे।
मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा को लेकर रहिका प्रखंड के जगतपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 के महादलित टोला में सड़क निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मिनट टू मिनट कार्यक्रम में महादलित टोला में लोगों से संवाद करेंगे। महादलित टोला में जल जीवन हरियाली योजना के तालाब में पानी संग्रहण तथा जल नल योजना का भी मुख्यमंत्री निरीक्षण करने का कार्यक्रम रखा गया है। रहिका प्रखंड के बीडीओ निरंजन कुमार ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए मिथिला चित्रकला संस्थान के समीप हेलीपैड बनाए जाने की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री हेलीपैड से उतरकर सड़क मार्ग से जगतपुर पंचायत के टोला में अति पिछड़ा वर्ग के लोगों तथा जीविका समूह की महिलाओं से विकास से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा में अन्य जिलों में शराबबंदी से होने वाले फायदे तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों से लोगों को परेशानी से अवगत होने की चर्चा है। गांव में मुख्यमंत्री की यात्रा सफल बनाने के लिए सभी विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों का दल चप्पे चप्पे पर अंतिम रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जगतपुर गांव में उत्सव सा नज़ारा दिखने लगा है। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्यमंत्री से वार्ता करने तथा एक झलक पाने को उत्सुक हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर को जिला बनाने की मांग को लेकर सोमवार को अनुमंडल वकालत खाना में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता श्याम किशोर सिंह के नेतृत्व में आमजनों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। जयनगर को हमेशा से उपेक्षित रखने को लेकर आमजनों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। जयनगर को जिला बनाने की मांग को लेकर सोमवार को अनुमंडल वकालत खाना में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता श्याम किशोर सिंह के नेतृत्व में आमजनों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के माध्यम से सरकार के ध्यान को आकर्षित करते हुए वर्षों से जयनगर को अपेक्षित रखने अब जयनगर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। एक बार फिर जयनगर को जिला बनाने की मांग का शंखनाद अधिवक्ताओं के द्वारा फूंक दिया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र झा ने बताया कि राज्य सरकार जिला पुनर्गठन की बात कर रही है। ऐसी परिस्थिति में जयनगर इलाके की जनता जयनगर को जिला बनाने की मांग कर रही है। यह मांग पूरी तरह से जायज़ है। किसी जिला के लिए जितने मानक होते हैं जयनगर उसे पूरा करता है। यह दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ से दो संस्थाएं चली गई। एफसीआई और बाढ़ नियंत्रण विभाग शामिल है। क्रमशः जयनगर के साथ इतना सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। सभी सरकारी संस्थानों को यहाँ से बंद किया जा रहा है। यहाँ लोगों की मांग है कि जयनगर को जिला बनाया जाए। चूँकि जयनगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित शहर है, सभी तरह से यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति समृद्ध है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री के द्वारा जयनगर को अविलंब जिला बनाने की घोषणा करनी चाहिए। जयनगर का एक अपना इतिहास काफ़ी पुराना है। जयनगर लोकसभा और विधानसभा का क्षेत्र हुआ करता था। हमारे विधायक रामफल पासवान हुआ करते थे। सन 1952 में जयनगर लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि श्याम नंदन मिश्र चुने गए थे, जो बाद में विदेश मंत्री भी रहे। वर्तमान समय में जयनगर न तो विधानसभा और न तो लोकसभा क्षेत्र है। जयनगर की सारी अहमियत को मिटाने की साजिश राजनीतिक कारणों से चल रही है, क्योंकि हम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। हम लोगों का नेतृत्व असरदार नहीं है। हर मामले में जयनगर विकसित शहर है, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण कुछ मामलों में पिछड़ा हुआ है। साजिश के तहत जयनगर को अपेक्षित रखकर दूसरी जगह को जिला बनाने की साजिश की जा रही है। वहीं लोग चाहते हैं कि सभी दलों के लोग, सभी तबके के लोग आपस में मिलकर जयनगर को जिला बनाने के लिए आवाज़ उठाएं। इस मौके पर महासचिव अधिवक्ता चंदेश्वर प्रसाद, अधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र झा, अधिवक्ता पीएन झा, ओम प्रकाश सिंह मुन्ना, दिनेश पूर्वे, विजयकांत चौधरी कुमार, राणा प्रताप सिंह, मिथिलेश पासवान, मुकेश कुमार, भरत रजक, कृष्ण कुमार सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। भाषा भाषी के लोग रहते हैं। यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्धि है। भारत नेपाल सीमा पर है। यहाँ आपराधिक गतिविधि भी रहती है। ऐसी स्थिति में जयनगर को अविलंब जिला माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित किया जाना चाहिए। जयनगर किसी जमाने में जयनगर लोकसभा विधानसभा का क्षेत्र हुआ करता था। हमारे विधायक रामफल पासवान हुआ करते थे। 1952 में हमारे यहाँ से प्रतिनिधि चुने गए थे लोकसभा के लिए श्याम नंदन मिश्र।
जो बाद में विदेश मंत्री भी रहे, और आज की तारीख में न जयनगर लोकसभा क्षेत्र है न विधानसभा क्षेत्र है। तो जयनगर की तो सारी अहमियत को मिटाने की साजिश राजनीतिक कारण से चल रही है, क्योंकि हम लोगों का यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं है, हम लोगों का नेतृत्व असरदार यहाँ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सभी दल के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी तबके के लोग मिलकर जयनगर को जिला बनाने के लिए आवाज़ उठाएं। वीरेंद्र जी, ये है कि मधुबनी जिला में जयनगर बहुत उपेक्षित रहा है। जयनगर को जिला बनाया जाए। और एक समय ऐसा था जो जयनगर लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, आज न ये विधानसभा क्षेत्र है न लोकसभा क्षेत्र है। और साजिश के तहत जयनगर को उपेक्षित करने के ख्याल से दूसरे जगह को जिला बनाने के साजिश रची जा रही है। इसीलिए जयनगर को जिला बनाने की मांग के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जयनगर को जिला बनाया जाए। चंद्रेश्वर प्रसाद, क्या हो गया? अनुमंडल अधिवक्ता संघ के महासचिव। मिथिलांचल में जयनगर सीमावर्ती क्षेत्र में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है, और ये हर चीज़ में या सब चीज़ मामले में, चूँकि सीमावर्ती क्षेत्र में ये बहुत ही हर मामले में विकसित शहर है। ये एरिया पूरा विकसित है, लेकिन सरकार के अनदेखी के कारण कुछ मामले में पिछड़ा हुआ है। और हम लोग आज बैठे हैं कि जयनगर को जिला बनाया जाए। और यहाँ अभी तक जो उपेक्षित है, जहाँ अभी अनुमंडल का जजेज का जो ऑफिस है वो भी न्यायालय नहीं आया, व्यवहार न्यायालय नहीं आया है, तो हम इसकी भी सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ भी जेल बने, व्यवहार न्यायालय बने और इसको जिला बनाया जाए। इसका हम लोग डिमांड करते हैं, पुरजोर डिमांड करते हैं कि सरकार इसको ध्यान दे और इस पर जो है तो जिला बनाए जयनगर को। श्याम किशोर सिंह, अध्यक्ष अनुमंडल अधिवक्ता संघ जयनगर। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।